हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग का जो थीम है, जो चैनल हो रहा है मुझे यहाँ पर, ये यूनिवर्स अभी आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड, मतलब यहाँ पर क्या ऐसा है जो आपने सोचा नहीं है। कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, जैसे मैं कह सकती हूँ मेरेकल्स, चमत्कार। तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा। मतलब आपको आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। ओके, बाकी जो रीडिंग में निकलेगा, जो भी मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आएंगे वो मैं यहाँ पर आपको दूंगी। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत प्यार मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं आप सभी की। और बहुत तहे दिल से मैं इस चीज़ को लेती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। सॉरी, मैं कल मैं काली माता मंदिर गई थी और वहाँ से ही मुझे वो चैनल हुआ कि आपके लिए काली माता का मैसेज देना है। ओके, जिसने भी नहीं देखा है, कल की रीडिंग बहुत शॉर्ट रीडिंग की थी वो वहाँ पर मैंने, क्योंकि मैं खुद बाहर थी। ओके, तो वहाँ से बाहर से वो मैंने रीडिंग की थी, बहुत थक चुकी थी, इसलिए टायर्ड ही, इसलिए वॉल्यूम भी मेरा, आवाज़ भी मेरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा था सरला को क्या हो गया है, दीदी को क्या हो गया है, गुरु माँ को क्या हो गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों ठीक हूँ? क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों का साथ, आप लोगों की प्यार इतना मिलता है मुझे कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। जिसके साथ इतनी प्यारी सॉल फैमिली, इतनी बड़ी सॉल फैमिली है, उस गुरु माँ को कुछ नहीं हो सकता, उस सरला को कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि यूनिवर्स अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है, क्या ऐसा है जो आपके जीवन में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चैनल जो मुझे यहाँ पर हुआ है अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पर फर्स्ट में ही मुझे जो मैसेज मिल रहा है आप सभी के लिए, वो मिल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड वो होगा जो अब आपके साथ होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा जस्टिस, बहुत बड़ा न्याय यूनिवर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यह अनएक्सपेक्टेड होगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कोई हमारे लिए प्लानिंग करता है, या बहुत चीज़ों के हमें गाइडलाइंस मिल जाती हैं। ओके, हमें बहुत सारे संकेत मिल जाते हैं। ऐसा ऐसा हमें फील होता है, महसूस होता है कि बहुत कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन में आपको, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि कहाँ ठीक हो रहा है, कैसे ठीक हो रहा है, नैया तो वहीं हिचकोले खा रही है, वहीं के वहीं रुके हुए हैं, और कुछ जो चेंजेस हम देखना चाहते हैं वो तो हो ही नहीं रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो जो जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर नहीं है। तो डियर, पेशेंस रखो, वही अनएक्सपेक्टेड यूनिवर्स आपकी लाइफ में यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, एक बहुत बड़ा जस्टिस, बहुत बड़ा मतलब न्याय यूनिवर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा आप फंक्शन अटेंड कर रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो आने वाले समय में, कि जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी चीज़ें जो आपको जो दिल से महसूस होनी चाहिए थी वो अभी तक हो नहीं रही थी। लेकिन ये जो यूनिवर्स कर रहे हैं, एक जस्टिस और एक न्याय लेकर आने, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, ये कोई प्लानिंग नहीं की जा रही है, किसी की तरफ से कुछ भी नहीं है, जैसे ये यूनिवर्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो वहाँ से आप देखोगे कि सब कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, बहुत शॉकिंग लगेगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है एक टाइम पर आपकी लाइफ बिल्कुल पटरी से उतर चुकी थी, जैसे आप ऐसे लग रहा था कि क्या कोई दिशा नहीं है, कुछ भी, जैसे कुछ भी चल रहा है लाइफ में, लेकिन अब आपको एक दिशा मिलेगी और ये अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। ठीक है, एक दिशा मिलेगी और आपकी, जैसे कहते हैं ना, आपकी गाड़ी पटरी पर वापस आ रही है। ठीक है, पटरी पर आ रही है। और ये जो होगा चेंजेस, देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, जो मुझे चैनल हो रहा है यहाँ पर, कि ये जो चेंजेस हो रहा है ये बहुत स्लो स्लो होंगे।
होंगे, ठीक है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होएगा इनका, क्योंकि देखो जब ट्रेन भी स्टार्ट होती है, शुरू होती है, तो वो भी कहते हैं स्पीड धीरे धीरे पकड़ती है ना, एकदम तो वो बिल्कुल ऐसी स्पीड पे नहीं जाती। राजधानी तो वो बन नहीं जाती है ना, राजधानी भी धीरे 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 अपनी स्पीड पकड़ती है। तो यहाँ पर वो जो ब्लेसिंग्स आ रही है, अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, अचानक से जो आ रहा है, वो भी धीरे धीरे ही स्पीड आपकी लाइफ में यहाँ पर पकड़ेगा। ओके, किसी की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, अगर कुछ भी इमेज आपको यहाँ पर क्लियर होता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जो इंट्यूशन से मैसेज है मैं उसी में ही रह जाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपसे ये कुछ आपसे सॉरी भी बोल सकता है कोई पर्सन, कोई माफ़ी भी आपसे मांग रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे बैलून वाली ऊर्जा बहुत नज़र आ रही है, कि जैसे आप बहुत, ये अनएक्सपेक्टेड हो रहा है कि अभी तक किसी चीज़ का बर्डन, स्ट्रेस था आपके ऊपर, आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में, आपके दिल पे बहुत भारी सी ऊर्जा में फील करी, बहुत भारीपन था। तो ये बैलून वाली ऊर्जा है, मतलब ये बैलून ऐसा बैलून है कि जहाँ पर आप इसमें कोई भी जैसे इतना हल्का, इतना लाइट आप फील करोगे कि एक बैलून की तरह आप अपने आप को जिस दिशा में आप ले जाना चाहते हो, जहाँ आप ले जाना चाहते हो, वहाँ आप अपने आप को ले जा पाओगे। जैसे बहुत लाइट है, बहुत एक ऐसी शांति है आपके अंदर। ओके, किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं है यहाँ पर, और ये अनएक्सपेक्टेड ही हो रहा है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। आपके लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब अपनी लाइफ को थोड़ा इंजॉय करना सीखो, ठीक है। इंजॉय कि यहाँ पर जैसे जॉय की एनर्जी में थोड़ा सा जॉली स्वभाव अपना रखने की ज़रूरत है आपको। अब बहुत हुआ कि किसी भी चीज़ को बहुत सीरियसली आपने लिया है, लेकिन थोड़ा सा अब अपने स्वभाव को भी चेंज यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ये अनएक्सपेक्टेड ही होंगी आपके साथ सारी चीज़ें, जैसे ऑटोमेटिक आप अपने आप को बदलता हुआ देखोगे। ओके, यहाँ पर मुझे जैसे स्पाइडर, ओके, स्पाइडर एक जाल वाली ऊर्जा आ रही है, एक स्पाइडर की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, हो सकता है यहाँ पर किसी की एनर्जी ऐसी है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा हो। ओके, ये मैसेजेस मुझे कल भी मिले थे। तो एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा को, ठीक है, जो बाहरी उसमें वातावरण में जो चीज़ें फैली हुई होती है उसमें आपको फंसना नहीं है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा हो। ओके, तो आपको यहाँ पर अपनी ऊर्जा में रहने की ज़रूरत है, किसी के प्रभाव में आपको आना नहीं है। ओके, क्योंकि वहाँ से आप फिर अपनी ऊर्जा को भूल जाते हो, आप अपने आप को यहाँ पर भूल जाते हो। ओके, मुझे बटरफ्लाइज भी बहुत नज़र आ रहा है, किसी का बहुत बड़ा आपकी लाइफ में जो अचानक से होगा। और यहाँ पर ये चीज़ें जो होंगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। ये कार्ड कल भी निकला था, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। लाइफ को मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आप लाइफ को समझ ही नहीं पा रहे थे कि ज़िंदगी होती क्या है, ठीक है। इसके भी कुछ आप ज़िंदगी देखो, जितना लाइफ में आप एक्सपीरियंस करोगे, अनुभव करोगे, उतनी ही ज़िंदगी को आप समझोगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि पास्ट में आपने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत तजुर्बा ले लिया है। ओके, तो यहाँ पर जैसे हर चीज़ को आप बहुत बेहतर तरीके से आप समझोगे। एक जैसे कहते हैं ना, एक पूर्णता है, एक ज्ञान है आपके अंदर, एक विजडम है आपके अंदर। तो ज़िंदगी को अब आप बोझ की तरह नहीं ले रहे हो, और ये अनएक्सपेक्टेड ही होगा। अचानक से आपको ऐसा फील हो जाएगा कि ये सब चीज़ें तो शायद मैंने बहुत पहले ही करके छोड़ दी हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का अब अपने ऊपर बर्डन, स्ट्रेस लेना, ये कोई समझदारी नहीं है। ये आपको लाइफ में बहुत, बल्कि आप उसको कहते हैं ना कि जो भी अड़चनें आएंगी आपकी लाइफ में, तो आप उसको, बल्कि अड़चन कहेगी कि आप एक छलांग लगा के देखो, तो आप वहाँ पर 2 छलांग आप लगा रहे हो। मतलब उस प्रॉब्लम को यूँ सॉल्व कर रहे हो, यूँ सॉल्व कर रहे हो, और यूँ निकल रहे हो आप अपनी लाइफ से, ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम से। मुझे फूलों की ऊर्जा बहुत आ रही है, आपका फूलों के साथ काफ़ी अच्छा खासा कनेक्शन है। फूल में क्या होता है, देखो, ईश्वर परमात्मा पहले के टाइम पर, ये तो अब थोड़ा सा हमारी ये जितना ज़्यादा हम
पूजा पाठ में चलते चले जा रहे हैं, ओके, उतनी ही ज़्यादा हम उन सब पता नहीं क्या क्या चीज़ें अब हमें पूजा करने के लिए चाहिए। लेकिन सिंपली पहले वहाँ पर अगर पुराने संत महात्माओं को देखो तो कुछ नहीं लेते थे, वो सिर्फ एक लोटा जल लेते थे और फूल लेते थे, उसी को भगवान को वो प्रसन्न करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मुझे बस एक ऐसी फूलों की ऊर्जा है, फूलों में यहाँ पर कुदरत है। ठीक है, कुदरत है, एक ईश्वर परमात्मा का वास होता है फूलों में। तो यहाँ पर आपको फूल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और उन सब चीज़ों को आप भली भांति समझोगे। शायद आप पहले कभी नहीं महसूस करा होगा आपने, तो ये अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा आपके जीवन में। ओके, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप रखकर आप कहीं भूल गए हो या किसी से कुछ बातचीत हुई है वो भूल गए हो, तो अचानक से आपके माइंड में वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। जहाँ पर भी भूले हो वो आपको याद आना शुरू हो जाएगा, ये अचानक से होगा। आप अभी भी थोड़ा सा किसी की बातों को आप सीरियसली ले लेते हो, तो ये एक ऐसा चेंजेस होगा जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हो। मतलब आप अपने आप को एक ऐसे चेंज की तरफ, एक ऐसी जर्नी की तरफ आप लेकर जा रहे हो आप अपने आप को, जहाँ पर आपकी खुद के लिए आज़ादी है, जहाँ पर आपके खुद के लिए विकास है। जैसे यूनिवर्स किसी की आंखें खोल रहे हैं, ठीक है, और पूरी पिक्चर वो दिखाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक आपने देखा नहीं है, सुना नहीं है, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, और पूरी पिक्चर क्या है वो आपको शायद समझाई जाएगी, आपको बताई जाएगी। यहाँ पर हार्ट बना है, तो यहाँ पर किसी की यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी हार्ट चक्रा की अब प्रॉपर तरीके से हीलिंग हो जाए। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करते हुए देख रहे हो। अभी तक आप शायद ब्लेसिंग्स आ भी रही थी और उसे रिसीव भी कर रहे थे, लेकिन शायद आप फील नहीं कर रहे थे क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी शायद कुछ। तो अब यहाँ पर हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही, जो ब्लेसिंग्स आ रही है उसे अब आप फील करोगे। किसी के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, किसी के पैरों में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी काफ़ी टाइम से दिक्कतें चल रही हैं। तो आपके लिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा अपने नीचे के चक्रास, उस पर यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए, समझने के लिए मिलेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपको चक्रास के बारे में थोड़ा सा कम ज्ञान है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप उस नॉलेज को थोड़ा सा अपनी बढ़ाओ। अच्छा, किसी के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि काफ़ी टाइम पहले आपका कुछ सामान चोरी हो गया था या गुम हो गया था या मिल नहीं रहा था, तो अचानक से वो सामान आपके खुद ब खुद आपके सामने आएगा, या आप शायद या कहीं वो आपको रखा हुआ मिल जाएगा। ओके, या आपको ऐसा आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे हो सकता, इतना टाइम से मैं ढूंढ रहा था लेकिन ये मिल नहीं रहा था और आज कैसे मिल गया ये। आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको वॉच पहनने का काफ़ी शौक है, जो मुझे वॉच की ऊर्जा नज़र आ रही है। या शौक नहीं है तो आपको पहनना चाहिए, क्योंकि आपकी रिस्ट में, आपकी कलाई में आपके लिए वॉच काफ़ी जचता है, भभता है। और आपके लिए जैसे जितना ज़्यादा आप समय को देखोगे आप अपनी कलाई पर, उतनी ही ज़्यादा आपको आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, या किसी के पास वॉच नहीं है तो यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से आप वॉच लेने जाओगे। किसी के चेहरे पर मैं बहुत बड़ी सी स्माइल को देखना चाहती हूँ। प्लीज़ आप थोड़ा सा गुमसुम रहना बंद कर दो, ये यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्माइल रखोगे, हंसोगे, ठीक है, खुश रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अबंडेंस को क्रिएट यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से कुछ 48 आवर्स आपके बहुत ज़्यादा आपके हैप्पी रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों में आप ऐसा देखोगे कि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं और अचानक से हो रही हैं। थैंक यू यूनिवर्स।
कोई मंत्रों का जाप करता है, ठीक है, और काफ़ी टाइम हो गया है उसको जाप करते करते, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका फल नहीं मिल रहा है। तो अब आपको आपके मंत्रों का जाप जो आप कर रहे हो, जो कि भक्ति भावना कर रहे हो, ठीक है, उसका फल मतलब यहाँ पर अब आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर, आपकी भक्ति मार्ग में आपको चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। और ये अचानक से ही होगा आपके साथ कि अभी तक तो मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, अचानक से क्या हो रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसे ही होती हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है अम्ब्रेला, यहाँ पर आपको किसी के घर में अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छाता है यहाँ पर। ओके ओके यूनिवर्स, मुझे ऐसा लगा आपके ऊपर कोई छत नहीं थी अभी तक, या जैसे अम्ब्रेला से मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन का ही आ रहा है, ठीक है। तो आप मुझ ओके ओके यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, अगर आपके लिए कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके लिए, ठीक है, और आपको मतलब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आपके लिए एक रेमेडीज़ है यहाँ पर कि आप जो अम्ब्रेला है, छाता, अभी बारिश का भी टाइम है, रेनिंग सीजन है, तो आप एक काम करो, ब्लैक कलर के जो छाते होते हैं उसे शनि मंदिर में आप दान करके आ जाओ, या किसी गरीब को आप छाता आप दान करो, ठीक है। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी काफ़ी, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप पूरी प्रोटेक्शन में हो। अगर आपके जैसे आपका खुद का अपना घर मकान नहीं है, ठीक है, तो आपको अगर आप, क्योंकि छाता प्रोटेक्शन का काम करता है, ओके, तो वो बहुत जल्दी आपके आपके सर पे भी एक छत जैसे एक आप भी अपने आप को एक महफूज करोगे। अगर किसी को थोड़ा सा भी आप ऐसा महसूस करवाते हो, ठीक है, तो कुदरत उसे छप्पड़ फाड़ कर आपको देना शुरू कर देता है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अम्ब्रेला आप करो। थैंक यू यूनिवर्स। आपने काफ़ी टाइम पहले किसी को गिफ्ट दिया था, किसी को कुछ बहुत दिल से, या अपने आपको बहुत उससे गिफ्ट दिया था। तो यूनिवर्स काफ़ी चीज़ों को, आपकी जो भी आप करते हो उसे बहुत उससे देखते हैं, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा जाती है, जो कुछ भी आप करते हो, ठीक है, उसमें आपकी ऊर्जा जाती है। तो जैसे कहते हैं ना कि जो हम जिस काम को जिस ऊर्जा से करते हैं वो रिवर्स होकर हमारी तरफ आता है। ये यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा नियम है, ठीक है। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में यहाँ पर जो आपने बहुत दिल से करी हैं, सच्चाई से करी है, निस्वार्थ यहाँ पर करी हैं, तो अब वो आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, ओके। और ये रिवर्स में आ रहा है आपके लिए, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा, और मतलब अद्भुत होगा और अचानक से होगा। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको आपकी लाइफ में, अभी का ही मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप अपने, शायद कहते हैं ना कि फेस पर हाथ रख के हम बोलते हैं हाँ सॉरी, तो वो एक शॉकिंग फेस आपका रहने वाला है। कोई यहाँ पर अपने भविष्य को जानना चाहता है, ठीक है, कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, और किसी भी तरीके से आप अपने आप को जानना क्यों है भविष्य। पहली बात तो ये कि जानना क्यों है। अगर अच्छी चीज़ों के लिए जानना चाहते हो तो बात ठीक है, लेकिन अगर दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठा रखे हैं आपने अपने खुद से, प्रॉब्लम से रिलेटेड, अगर उससे रिलेटेड आप भविष्य जानना चाहते हो तो रुक जाओ, ठीक है। कोई यहाँ पर लकीर का फकीर, ओके, जैसे कहते हैं ना कि लकीर, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईश्वर परमात्मा ने आपके भाग्य में तो बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ था डियर, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी आपके भाग्य में तो, कि जहाँ पर आपका शायद उन सब चीज़ों का ना मिलना ही आपके लिए ठीक था। और जो परमात्मा अब आपको देने वाला है,
शायद उसको लेकर आपकी झोली भरेगी, आपका दिल भरेगा। यहाँ पर आप बहुत किस्मत वाले हो। मैं एक सच्चाई आपको बताना चाहती हूँ, जो दिल से जीता है, जो दिल से खुश है, उसके लिए दुनिया की कोई रिश्ते, नाते, धन, दौलत कोई मायने नहीं रखती है। ओके, लेकिन जो दिल से खुश नहीं है, आत्मा से खुश नहीं है, मन से खुश नहीं है, उसके लिए उसके कदमों में आप दुनिया की चाहे कितनी भी बड़ी दौलत हो, कुछ भी हो, धन, दौलत, रिश्ते, कुछ भी रख दो आप उसके सामने, वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला जाता है कि आप अपनी खुशी को ढूंढो। ओके, आपकी खुशी कहाँ है? अगर आपको इस चीज़ का मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि ये यूनिवर्स एक क्लू दे रहे हैं आपको, ठीक है, एक क्लू दिया जा रहा है आपको और उस रास्ते पर आपको चलना है कि आपकी खुशी कहाँ पर है। अगर आप अपनी खुशी को पहचान गए ना तो उसको लॉक कर देना, फिर वहाँ से भटकना नहीं है, कन्फ्यूज़न में नहीं डालना है आपको अपने आप को कि ये मेरी खुशी है या वो मेरी खुशी है। जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि उसे लॉक कर दो। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है। भविष्य में अगर कोई भविष्य में अच्छी चीज़ों के लिए आप अपने आप को देखना चाहते हो तो आपके आपके नाम के मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही आपकी अ, आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपके नाम से ही आप जाने जाओगे। आप बहुत प्रचलित हो रहे हो, आपका नाम ही आपके लिए काफ़ी है। देखो, इंसान का यहाँ से जाने के बाद क्या रह जाता है? उसका नाम रह जाता है, उसके कर्म यहाँ पर रह जाते हैं। ओके, तो फ्यूचर में बस यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ रहेगा तो आपका नाम रहेगा, आपके कर्म यहाँ पर रहेंगे। बाकी बहुत नॉर्मल सोल होती है कि जिसके जाने के बाद उसे याद भी नहीं किया जाता, उसका नाम भी नहीं लिया जाता, और कर्म की बात तो छोड़ ही दो, लेकिन आपका नाम भी लिया जाएगा और आपके कर्मों को भी याद रखा जाएगा, क्योंकि आपके जो कर्म हैं वो ऐसे कर्म हैं जो यूनिवर्स आपसे करवा रहे हैं। यहाँ पर आप नहीं कर रहे हो। अगर डाउट ये रखोगे कि आप कर रहे हो कि कोई आपका ईश्वर करवा रहा है, आपके हाथों से करवा रहा है, और उन्हीं कर्मों से आप जाने जाओगे। किसी के ऊपर जगत जननी की बहुत बड़ी कृपा है। ओके, जगत जननी की बहुत बड़ी कृपा है। आपके घर में चूहे घूमते होंगे, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके घर में ज़्यादा हैं तो आपको थोड़ा सा उनसे आपको अपने आप को अलग करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर अगर कम है, एक दो हैं, तो उन्हें उनसे कोई अब ये मत समझो, अपने आप को परेशानी मत समझो, ठीक है, कि ये हमें परेशानी दे रहे हैं। वो कोई परेशानी नहीं दे रहे हैं आपको। बहुत पहले आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया था जिसने आपको बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास दिलाया था, प्रपोज किया था, और लास्ट में शायद उसने आपके साथ बहुत गलत करके वो आपसे आपकी लाइफ से निकल चुके हैं, ठीक है। अब तो शायद उनका कोई यहाँ पर कोई मतलब आपके दिल में या भाव में कोई विचार तक भी नहीं आते होंगे। तो यूनिवर्स इस बात को लेकर आपको सल्यूट कर रहे हैं कि आपने अपने आप को जितना फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक है, यही आपको वो बनाना चाहते हैं, और यहीं से आपकी एक नई यात्रा भी शुरू हो रही है। कोई बहुत बड़ा कोई निर्णय, डिसीजन आप लेने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत जल्दी कोई ट्रैवलिंग भी करने वाले हो। ओके, ये अचानक से ही प्लानिंग बनेगी आपके घर में। मुझे ऐसा किसी के घर में ऊपर की तरफ कोई ऐसी तस्वीर लगी हुई है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उनको नमस्कार करते हो, उनको प्रेम देते हो। ओके, उनसे अपनी हर बात को आप शेयर करते हो।
ओके, मैं अब यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा कार्ड से मैसेज लूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अनएक्सपेक्टेड, अचानक क्या होने वाला है यूनिवर्स? थैंक यू यूनिवर्स। ओके, कुंडली अवेकनिंग, यस, स्टेपिंग इनटू, यस। आपके लिए बोला जा रहा है, मैंने जो रूट चक्र की आपके यहाँ पर मैं बात करी थी मैंने, कि आपको किसी के पैरों में दर्द होता है, कुछ भी होता है, तो आप अपने रूट चक्र के ऊपर यहाँ पर काम करो। प्लीज़ इस चीज़ को आप सीरियसली ले लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी, आपके चक्रास की एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रही है वो, ठीक है। तो यहाँ पर कुंडलिनी आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुंडली अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। आपका रूट चक्रा हील हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने बोला, यहाँ पर ये कार्ड भी आपका कुंडली अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं आपके लिए, जिसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो मैंने लंबी छलांग का बोला था, अगर चैलेंजेस बोलेंगे आपको कि आपको एक छलांग लगानी है, तो आप 2 छलांग यहाँ पर लगाओगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर मतलब किसी भी तरीके से अपने अंदर डर या भय पालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है कि आप वो काम को आप कर सकते हो, और ये अचानक ही होगा आपके लिए, ओके। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पीछे मत देखो आप अपने आप को, पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस चीज़ से अपने आप को अब बाहर निकालने का टाइम आ चुका है, क्योंकि समय आ चुका है, ठीक है। समय आ चुका है वो ट्रांसफॉर्मेशन का, वो चेंजेस का, कि जहाँ पर आप बहुत कुछ ऐसा करोगे, बहुत कुछ बड़ा आप करने वाले हो, और उसके लिए शायद आप रेडी हो रहे हो, ओके। यहाँ पर ओके, शेडो वर्क, क्योंकि आपने अपने ऊपर, जो मैंने यहाँ पर बोला कि आपको जितना भी लाइफ से आपने तजुर्बा लिया, एक्सपीरियंस लिया है, नॉलेज लिए, ज्ञान ली है, यहाँ पर आपने अपने ऊपर यहाँ पर काम करा है, शेडो वर्क यहाँ पर आपने अपने लिए करा है, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपनी उसको देखो, ठीक है, कि आप हो कौन। यहाँ पर किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपको हमेशा किसी बात का डर रहता है कि ये कौन है, मेरे साथ कोई रहता है कि नहीं रहता। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि वो आप ही की ही परछाई है, ठीक है, वो आप ही की ही ब्लैकनेस है। तो सिर्फ उसकी तरफ ना ध्यान देते हुए आप अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान दो। अपनी परछाई से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप से ही डर रहे हो, अपने आप को ही मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। यहाँ सिर्फ अपने आप को ही जानना है, ठीक है। अपने ऊपर वक्त लगा रहे हो तो अच्छी चीज़ों के लिए आप वक्त लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड होगा, सेंसिटिव सोल। यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए कि अब आप ये एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होंगे, ये अचानक से ऐसे चमत्कार होंगे कि जहाँ पर आपको बहुत चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ अपनी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी, ओके। जो अभी मैंने यहाँ पर मैसेज दिए आप सभी को, वही मैसेज यहाँ पर कार्ड में आपके लिए आ रहे हैं। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, अपने आप को जान रहे थे, समझ रहे थे, ओके। लेकिन अब आप जैसे अभी जो भी बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे थे, लेकिन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा चेंजेस, बदलाव आ रहा है कि अगर आप पीछे नहीं देखोगे, आगे जंप यहाँ पर आप लगाओगे, तो आपकी पूरी सोल फैमिली आपका इंतज़ार कर रही है, आपका वेट कर रही है यहाँ पर, ठीक है। जिसकी वजह से आप अपनी आपने जो अपनी एक बाउंड्री सेट कर रखी है, ठीक है, उस बाउंड्री को आप खुद कट यहाँ पर करोगे, और उसकी वजह से जो इमोशनल होना कमज़ोरी नहीं होती है, बल्कि एक बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी पावर से जुड़ोगे, अपनी स्ट्रेंथ से यहाँ पर जुड़ोगे, और ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होंगी, अचानक से यहाँ पर होंगी, ओके।
यस, इंस्टा हीलिंग। एक मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने काफ़ी चीज़ें को जैसे कुंडली अवेकनिंग यहाँ पर है, तो बिल्कुल मुझे ये अनएक्सपेक्टेड आपके लिए अचानक से यही सब चीज़ें होंगी कि आपने पास्ट पास्ट लाइफ को, पास्ट में क्या हुआ था, मुझे पास्ट का भी मैसेज यहाँ पर मिला था आपके लिए कि पास्ट में क्या होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर पास्ट में आप शायद अपनी, एक तो मैसेज यहाँ पर ये है कि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे थे, ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो अब आप उसकी तरफ एक लंबी छलांग लगाने वाले हो, प्लस अपनी सोल फैमिली से आप कनेक्ट होने वाले हो क्योंकि आपने शेडो वर्क कर चुके हो। दूसरा यहाँ पर कि अभी तक आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स को आप पहचान नहीं रहे थे, ठीक है, तो वो भी आप पहचानने वाले हो। आपके पूर्वज आपकी इस जर्नी में आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आपको हीलिंग दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पर जो आपने अपने ऊपर यहाँ पर काम करा, अपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने एस्ट्रस हीलिंग भी यहाँ पर करी, क्योंकि जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपने ब्लड रिलेशन को हील करते हैं, ठीक है, अपने ब्लड लाइन को हील करते हैं, हम अपने ऊपर काम करते हैं, चक्रास पर काम करते हैं, तो हमारी जो पीढ़ियों से चली आ रही जो ब्लॉकेज है, जो प्रॉब्लम है, वो सब यहाँ पर मतलब सॉल्व हो जाती है, सब हील हो जाती है। तो वो यहाँ पर आपने किया है, ठीक है, और उसकी वजह से आपको वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और आपकी सोल फैमिली आपको यहाँ पर मिल रही है, ओके, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी जो आपका एक डार्कनेस था, ठीक है, उससे आप उभर कर अपने एक ऐसे जिसे शेडो वर्क आया था यहाँ पर, ठीक है, तो शेडो वर्क आपने अपनी परछाई, ठीक है, आप अपनी परछाई से डर रहे थे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ आपके पूर्वजों या आपकी ब्लड लाइन से ही कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर आप शायद उसमें ही फंसे हुए थे, ब्लॉकेज कर रही थी, लेकिन वो आपका शायद वहीं से ही आपका बहुत कुछ हीलिंग भी हो रही थी आपकी, जिसकी वजह से आपने अपने ब्लॉकेज को हील करा है और अपनी पॉजिटिविटी को आगे की तरफ लेकर गए हो, ओके। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं, प्रोटेक्शन, यस, या अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, ठीक है, एंड यहाँ पर सेल्फ लव, यस, प्रोटेक्शन। अब आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पूर्वज आपके साथ में है, आपके इर्द गिर्द है, वो आपको पूरा प्रोटेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि आप जिस चीज़ पर आप फोकस करना चाहते हो, ठीक है, आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल हो, तो वो आपको अब डरने नहीं देंगे, आपको बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, ठीक है, और आप अपनी, ताकि आप जहाँ जिससे आपको वो मिलाना चाहते हैं वो आप उनसे मिलो और अपनी जर्नी में आप आगे की तरफ बढ़ो। ये सब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होंगी आपके लिए, ओके। तो डियर, ये थी आपके लिए रीडिंग, आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।